हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग, मेरी आवाज आ रही है क्लियर सबको? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो हम अभी देख रहे हैं किस तरह से स्कंद 2 के अध्याय 5 में नारद द्वारा पूछे गए प्रश्नों को ब्रह्मा जी आंसर कर रहे हैं। कल ब्रह्मा जी ने हमें बताया था कि सतोगुण से किस तरह से मन उत्पन्न होता है और साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। अब थोड़ा और आगे बता रहे हैं 31वें श्लोक में। तो 31वें श्लोक हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है? तो 31वां श्लोक क्या बोलते हैं कि तेजसात् तु विकर्माणात् इंद्रियाणि दशा भवन ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर्बुद्धि प्राणश्च तेजसौ श्रोतं त्वघ्राण दृक् जिह्वा वाक् दो मेड अंग ग्रीपायवः। कहते हैं रजोगुण में जब थोड़ा सा और विकार आता है ना, तो हमारा क्या चला है, रजोगुण में थोड़ा और विकार अगर आता है तो रजोगुण में विकार का मतलब क्या हुआ? जब रजोगुण में विकार आया तो वो क्या करता है, बुद्धि और प्राण के साथ क्या क्या बन जाता है? बुद्धि बनती है रजोगुण में विकार आने से, प्राण बनते हैं और कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जननेंद्रियां, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न होती है। तो जब जो है सृष्टि बनती है, या छोटा सा एक एग्जाम्पल लीजिए, जब बच्चा पेट में होता है तो शुरू में एक छोटा सा मांस का एक दोथड़ा का होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है, और धीरे धीरे उसमें ये विकास होने शुरू होते हैं, है ना? सब कुछ बनता है, उसका कान बनता है। जब उसका दोबारा हम लोग चेक करते हैं डॉक्टर, तो कहते हैं यार इसके शरीर के अंग बन गए हैं, है ना? तो सब कुछ बनता है, और बुद्धि और प्राण के साथ, यानी जैसे जैसे रजोगुण में थोड़ा सा और अधिक विकार आता है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे पहले जरूरी है शरीर का बनना। अगर शरीर बन गया, अगर शरीर बन रहा है तो मतलब शरीर के बनने के साथ क्या बनता है, के साथ बाद ही प्राण, यानी भगवान बाद में प्रतिष्ठित होते हैं, है ना?
भगवान पहले क्या होते हैं, पहले शरीर बनता है, बाद में भगवान क्या क्या होता है, प्रतिष्ठित होते हैं, भगवान बाद में आते हैं। कहते हैं जो मनुष्य का जीवन है, प्रभा जी कहते हैं किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहले डिपेंड करता है मनुष्य की बुद्धि पर और प्राण शक्ति पर। बुद्धि और प्राण शक्ति पर मनुष्य का जीवन डिपेंड करता है ना, बुद्धि पर और प्राण शक्ति पर। तो कहते हैं कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की सहायता करती हैं। अगर मान लीजिए बुद्धि का कैसे ज्ञानेंद्रियां आप लिखिए जरा, बताइए ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, लिखिए सब चैट में लिखिए, बोलिए नहीं, चैट में लिखिएगा, फेसबुक चैट में लिखिए और स्काइप में चैट में लिखिए, यूट्यूब में लिखिए, जहां लिखना है सब जगह लाइव है, कहीं लिखिए ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। पांचों इंद्रियां लिख दीजिए, ज्ञानेंद्रियां। बोली थी माता जी ने एक बताया है, मन बुद्धि अहंकार, ये तो ज्ञान इंद्रियां नहीं होती। इंद्रियां क्या है? हाँ, निधि माता जी का नोज, निधि माता जी का नेत्र, और बताइए आइज, नेत्र, ईयर, हाँ कान, और बताइए बाकी सब शांत, मुख बाकी सब शांत बैठे हैं, है ना। अच्छा किन किन चीज, कान नाक मुंह, गायत्री माता ने 3 लिख दिया, लेकिन इंद्रियां तो 5 होती हैं। 2 और इंद्रियां कौन कौन सी है? गायत्री माता का स्किन, त्वचा, और एक कौन सी बची? टंग, आंखें। हाँ ठीक है, तो आपको पता चल गया 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी है ना। ये ज्ञान इंद्रियां क्या करती हैं? स्किन, त्वचा, बिल्कुल से बोला वैशाली माता जी ने बोला है, त्वचा। तो स्किन कौन सी होती है, मतलब ये अब ज्ञान इंद्रियां क्या करती हैं? ये ज्ञान इंद्रियां रिसीव करती हैं इंफॉर्मेशन और बुद्धि को बताती हैं, बुद्धि को बोलती हैं कि देखो ये इंफॉर्मेशन, बुद्धि को बोलती हैं कि देखो ये सामने जो है ये क्या है, सामने पहाड़ है ना, तुम उसमें टकरा मत जाना, सामने पत्थर है, दीवार है। आंखें देखती हैं और बुद्धि उस दीवार, जब आंखों द्वारा इंफॉर्मेशन जो मिलता है बुद्धि अकॉर्डिंगली एक्ट करता है ना, करता है ना। तो जो है अगर हमको इंफॉर्मेशन त्वचा से मिलता है, अरे इसमें आग की जलन है, तो क्या होता है उस जलन से हमें क्या पता चलता है, अरे यहाँ नहीं लगाना है, बुद्धि को इंफॉर्मेशन मिलती है ना। हमारी टंग को पता चलता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पीना है, तो इससे हमें पता चलता है, अरे इसको जो है टंग बताती है। अब अगर हमें ये सब इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, हमें दे रही है शरीर के इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां दे रही हैं, और इस तरह से वो बुद्धि को बताती हैं। अगर हमें इंद्रियों को जो है हम सही दिशा में लगा देंगे तो बुद्धि को इंद्रियां सही दिशा में बताएगी। हम जो देखेंगे अकॉर्डिंगली बुद्धि काम करेगी। लोग कहते हैं हम मेहनत बहुत करते हैं, सफलता नहीं मिलती। अरे सफलता मिलेगी जब बुद्धि को सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखेंगे हम कुछ और, सफलता हम प्राप्त करना चाहेंगे कहीं और से, ऐसा तो नहीं होता ना। आप कहते हैं जैसे प्रभा जी कि अब ये ज्ञानेंद्रियां हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों को लेकर के ज्ञानेंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेता है, बुद्धि अकॉर्डिंगली ऐड करता है और कर्म इंद्रियों को इंफॉर्मेशन देता है, ऐसा करो। आंख ने देख करके बताया सामने पत्थर है, बुद्धि ने पैरों को बोला उधर मत जाना। नहीं तो जो पागल आदमी क्या करेगा, जिसकी बुद्धि नहीं है उधर चला जाएगा, है ना, तो उधर जाएगा कि नहीं जाएगा। उसी ढंग से जो है इधर कहते हैं कि अतएव बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उपोत्पाद हैं, अलग अलग, है ना। एक होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक होता है साइड प्रोडक्ट, है ना। जब लाही, समझते ना, लाही राई जिसे बोलते हैं, उसको अगर तेल बनाते हैं तो एक प्रोडक्ट निकलता है ऑयल और साइड प्रोडक्ट निकलता है खली, जो गाय खाती है।
खली, है ना। तो एक होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक होता है तो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक होता है साइड प्रोडक्ट। तो कहते हैं जो इंद्रियां हैं, ज्ञान जो और जो शरीर है, ये किससे मिलके बनता है? ये रजोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। ये साइड डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ये साइड प्रोडक्ट। तो कितना बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया ब्रह्मा जी ने। आपको पता चला ना कि कैसे, यानी ये कब बनती है, यानी रजोगुण के प्रभाव से बन रहा है, यानी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है रजोगुण के प्रभाव से। और जीना हमें सतोगुण के ऊपर है ना। थोड़ा सा चैलेंज तो है, हम बन कैसे रहे, हमारे इंद्रियां, हाथ पैर सब बन रहे रजोगुण के प्रभाव से, और हम जो है हमें रहना कैसे, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के ऊपर रहना है। ये थोड़ा सा मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल है क्या? हाँ, कहते हैं देखिए हमारा एक प्रोडक्ट बनता है जो पेपर है, लकड़ी है, धागा है, ये सब तो जो है अगर आप रखें, पेपर अलग रखिए, धागा अलग रखिए, लकड़ी अलग रखिए, इनको दिशा नहीं दे सकते। लेकिन अगर इसको इससे एक पतंग बना दें तो ऊंचाई बढ़ा सकते कि नहीं? तो हमारी जो इनके प्रभाव से जो है, जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इनके प्रभाव अलग अलग हो सकता है कि मेरी इंद्रियां अलग भाग रही है, मेरा मन अलग भाग रहा है, बुद्धि अलग है। अगर इन सबको मिला के शरीर में डाल करके अगर इसको एक दिशा में बना दिया जाए, स्ट्रक्चर दे दिया जाए, तो उड़ सकता है, इन तीनों प्रभावों से ऊपर उठ सकता है। तो अगर हम शरीर की सारी इंद्रियों को, इन विषयों को पतंग मान लें, धागा मान लें, लकड़ी मान लें, इन सबको मिला करके हम ऊपर उड़ सकते हैं आराम से, है ना। लेकिन दिशा हमारी कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। कहते हैं 32वें श्लोक में ब्रह्मा जी, यदा एते असंगता भावा भूत इंद्रिया मना गुणा यदा आयतन निर्माणे नश्योकु ब्रह्म विदतमा। हे आध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, आध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद बहुत श्रेष्ठ है। कहते हे नारद, जब तक ये सजित अंग या तत्व, इंद्रियां, मन, प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते। आप सोचिए एक कार है, आपको मान लीजिए एक कार बनाना है। जैसे कार तो चलिए आप एक ऐसा है, अगर मेरा टायर अलग हो, इंजन अलग हो, बॉडी अलग हो, और जो सब कुछ उसमें अगर अलग अलग पड़ा है, दरवाजे उसके अलग हैं, स्टीयरिंग अलग है, और मैं कहूँ प्रभु जी कार चला के आ जाइए, प्रभु जी पागल है क्या? है ना। वो प्रभु क्या स्टीयरिंग उठाइए और करते आ जाइए, इंजन कैसे स्टार्ट था, बुर्र। तो कहने का मतलब है कि जो अगर स्टीयरिंग अलग पड़ा है, टायर अलग है, बॉडी अलग है, इंजन अलग है, सब अलग अलग पड़े हैं, तो आप कैसे आ पाएंगे, है ना। आने के लिए आपको आना पड़ेगा ना, है कि नहीं। अगर तो आने के लिए क्या गाड़ी होनी चाहिए ना। तो जब तक ये सारे चीजें एक असेंबल नहीं हो जाते, है ना, क्या प्रभु जी समझ नहीं आया, सारा चीज है मेरे पास, गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? हम स्टार्ट घुमा रहे, पता चला हाथ एक की लेके घुमा रहे, कनेक्टिविटी कहीं नहीं है, घुमा रहे, गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? अरे भाई इसीलिए नहीं चल रही क्योंकि वो असेंबल नहीं है। और जी मदरबोर्ड रखा है, रैम रखी है, हार्ड डिस्क रखी है, सब कुछ रखा है, लेकिन मैं माउस भी है, क्लिक कर रहा हूँ, कुछ चल नहीं रहा, कंप्यूटर में काला काला दिख रहा है। अरे उसको असेंबल करके ऑन करना पड़ेगा ना, लाइट से कनेक्ट करके, तब ना चलेगा। वैसे ये मन बन गया, दिमाग चल गया, बुद्धि, प्राण, नाक, कान, त्वचा सब बन गया, इनको असेंबल करा गया। जब ये असेंबल हो गया, असेंबल होने के बाद ये क्या हुआ, इसमें जब असेंबल हुआ तो गाड़ी बन जाती है। अगर आपसे कोई कहे आप कहीं जाइए कार खरीदने के लिए, लेके जाए, देखो ये स्टीयरिंग है, ये इंजन है, ये बॉडी है, ये आप गाड़ी बैठ जाइए इसमें, आप कहेंगे पागल लगा लो क्या, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए पूरी जो पैक हो गई है, ऐसी गाड़ी देना है क्या? तो मतलब ड्राइवर कब बैठेगा बताइए? जब गाड़ी असेंबल होगी, जब ये शरीर बनता है तब इसमें जो है प्राण आएंगे, तब भगवान इसमें एंट्री मारेंगे, है ना। तो एक सिंपल सा, तो ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ये सजित अंग या तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जब तक ये जुड़ नहीं जाते हैं तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता, शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। और शरीर अगर रूप धारण नहीं करेगा तब तक उसमें ड्राइवर नहीं आएगा, और ड्राइवर नहीं आएगा तो गाड़ी चलेगी कैसे, है ना। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर का होना जरूरी है ना। बिना ड्राइवर के आजकल ऑटोमेटिक, कहते प्रभु आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियां भी आ रही, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आराम से चल रही।
उससे भी एक ड्राइवर है, ऑटोमेटिक में भी कोई मशीन लगी है जो ड्राइव कर रहा है इसको, है ना। कहते हैं कि अब एक बार ड्राइवर बैठ गया, गाड़ी बैठ गई, गाड़ी आ गई, आप चलाना शुरू कर दिए। अब ड्राइवर जहां चाहता वहां चला सकता है गाड़ी को, है ना। वैसे जो जीव है शरीर के अंदर, वो शरीर को चलाता रहता है, यहाँ वहां चलाता रहता है। अब ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, शरीर में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उसकी लाइट, हेडलाइट जब जलती है तो उसको हेडलाइट से आपको सामने नजर आता है। ड्राइवर देखता है हेडलाइट से और बुद्धि लगाता है, सामने कुछ आ रहा है तो ब्रेक लगा दो। बुद्धि लगाता है कि नहीं? बुद्धि लगाता है, अगर सामने कुछ आ रहा है तो ब्रेक लगा दो। और अगर वो ब्रेक लगाने की बात करता है ना, तो इसका मतलब है बुद्धि किसको ने, उन आंखों ने रिसीव किया इंफॉर्मेशन और इसको दिया। गाड़ी में हवा कम है तो तुरंत आपके उसमें डिस्प्ले में आने लगेगा एयर कम है, उसको भरवा लो। पेट्रोल कम है तो दिखने लगेगा। ये सारे लोग, ये इंद्रियां इंफॉर्मेशन दे रही है आपको कि परेशानी हो सकती है। आपको इंद्रियां इंफॉर्मेशन दे दी, जीवा अरे क्या चिकन मुंह में डाल लिया, नहीं ये नहीं डालना है, परेशानी हो सकती है। तो वो सब परेशानी जो है, जो हो रही है, जितना उसकी इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो बुद्धि को मिली और जीव अकॉर्डिंगली उसमें काम करता है। तो अब जीव जो है चला रहा है। देखिए भगवान ने, जैसे क्या होता है, एक छोटा बच्चा है ना, बच्चा जब रोता है, मुझे चाहिए चाहिए करके रोता है, तो उसकी मम्मी पापा क्या कहते हैं, उसके टॉफी देके चुप करा दे, लो बेटा टॉफी ले लो, अभी हमको बात कर लेते हो, तुम टॉफी ले लो। और बच्चे जिद सबसे ज्यादा कब करते हैं टॉफी की? जब कोई बाहर से आया हुआ होता है, तभी जिद करेंगे वो जानबूझ के। उनको पता इस समय तो मतलब ही नहीं बनता कि मना कर देती, बुद्धि लगाते वो लोग। तब इन समय तो कोई रोक के दिखा दे, उतना ही रोएंगे। हाँ, जैसे बात करना शुरू करेंगे अब चिल्लाना शुरू कर देंगे। अब किसी का मजाल मुझे टॉफी ना दे, पहली टॉफी खत्म होगी, मम्मी वो चाहिए, ले लो बेटा, मम्मी मोबाइल चाहिए, ले लो बेटा, मम्मी टीवी ले लो बेटा। मतलब उसे मम्मी बिल्कुल दयालु हो जाती है जब घर में कोई मेहमान आता है और बच्चे की चांदी हो चुकी होती है और बच्चा उस समय का पूरा उपयोग करता है। वैसे ही भगवान ने क्या कर रखा है, कर लो बेटा, तुम रो रहे थे ना फ्रीडम के लिए, मैंने तुमको फ्रीडम दे दी है, जाओ खेलो खाओ, एक घर ले लो खिलौने वाला, कभी फ्लाइट में उड़िए, ऊपर आइए, जब नीचे देखेंगे तो ये माचिस की डिब्बे जैसे लगते हैं छोटे छोटे, तो जब भगवान वहां से देखते होंगे तो छोटे छोटे खिलौने लगते होंगे, हमारे ये बड़े बड़े घर जो हमें लगते, अरे ये छोटा सा खिलौना लेके खेल जाते, खुश हो जाते, मुझे गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, बीवी मिल जाए, अरे कोई नहीं तो गर्लफ्रेंड ही मिल जाए कुछ नहीं तो कुछ तो मिल जाए, नौकरी मिल जाए, है ना, जो मिल जाए लोग कहते रहते ना, अभी जो मिल जाए ले 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 चल और ले ले, तो एक ले, बस चुप हो जा भाई, रो नहीं ज्यादा, है ना। और माया देवी के प्रभाव से हम ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअली मिल कहाँ से रहा है। मम्मी पापा देते हैं और बात सब कुछ करा देते हैं, बाद में बच्चा जब बड़ा होता है, आपने मेरे लिए किया ही किया है, ये सुनने को अलग से मिल जाता है। ये तो आपका कर्तव्य था जो आपने किया, हम अपने बच्चों के लिए नहीं करेंगे क्या? नाना प्रकार के डायलॉग सुनने को बच्चों से मिल जाते हैं। भगवान से हम बोलते हैं ऑटोमेटिक है सब कुछ, साइंस से बड़ा कुछ नहीं, विज्ञान है, भगवान क्या है? अरे भाई विज्ञान को कौन लेके आया? ठीक है विज्ञान है, अरे विज्ञान भी तो कोई लेके आया ना। इफ समथिंग इज देयर समबडी इज प्रोड्यूसर, कोई तो होगा जो लेके आया होगा। मूवी बन गई ऑटोमेटिकली बन गई, अरे कोई तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होंगे ना उसके, कुछ तो होगा। जो कहते ना हम तो विज्ञान मानते हैं, तो बताओ तुम मिस्टर सबसे बड़े बुद्धिमान, वो विज्ञान कहाँ से आया है? विज्ञान का भी तो कारण होगा कोई, जिसको तुम मान रहे हो। तुम ये सोचो, तुम केवल उसकी पत्तियों को चल रहे हो, जड़ तक तो पहुंचो क्या है ये, है ना। तो माया देवी जो है ऐसा उल्लू बनाती ना कि आदमी सोचता है ये सब कुछ प्रकृति ही है, हम सब प्रकृति के गुलाम हैं, जैसा प्रकृति चाहेगी हम वैसा करेंगे। इसलिए प्रकृति की पूजा करो, दुर्गा देवी की पूजा करो, और जो है और परम सत्य को स्त्रीलिंग दुर्गा देवी मान बैठते हैं। परम सत्य यही है। और दुर्गा देवी को उस वक्त तकलीफ होती है अंदर से, अरे यार तुमको तो मैं 8 घंटे के लिए तुम्हारे मम्मी पापा मेरे पास छोड़ के गए थे, असली मम्मी पापा तो नौकरी करने गए उधर, उनको याद करो, तुम मुझे कहाँ मम्मी पापा मान बैठे हो,
है ना। सोचो घर में अगर आप किसी को बुलाएं, टेक केयर करते हैं आपके बच्चों की, और आप ऑफिस चले जाएं और बेटा कहे यही मेरी मम्मी है, यही मेरे पापा हैं, आप उन्हें अरे पागल है यार, मेरे को टेक केयर करने के लिए दे के गए हैं और ये जो ऐसी मम्मी पापा मान रहे। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जिस तरह से दुर्गा देवी हमारा ख्याल रखती हैं, हमें जो चाहिए हमें देती हैं। जैसे माँ देती है बच्चे को खिलौना खेलने के लिए, दुर्गा माता से जब हम मांगते ना, माता ये गाना है, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मतलब हलवा तभी बांटूंगी जब मुरादे पूरी होंगी। यार भाई हलवा बांट दो, मुरादे आएंगी तो हो जाएंगी पूरी, हलवा तो मिल जाएगा खाने को गरीब लोगों को। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, तो पहले मुरादे पूरी कर दो, फिर टाइम मिलेगा तो हम हलवा बांट देंगे, नहीं तो देखा जाएगा। मुरादें तो पूरी हो जाएंगी ना। माँ भी सोचती है चल यार, बच्चा कहता मम्मी अब तुम ये मुझे दोगी तो मैं पढ़ाई करूंगा। मैं पढ़ाई करोगे? हाँ दोगी तो पढ़ाई पक्का करूंगा। ठीक है तो तुम जो है ये ले लो और पढ़ाई कर लेना। अब जो है पढ़ाई करने के लिए बच्चे ने ले भी लिया और बाद में जो है वो पढ़े भी नहीं, तो कैसा लगेगा? तो माँ मुरादें तो पूरी करती हैं। मुरादें क्या है आपकी वो जरूरी है जानना, है ना। मुरादें क्या है वो जानना जरूरी है। तो कहते हैं इधर कि हम जिस चक्कर में पड़ के गोल गोल घूम जाते हैं वो जो है सही चक्कर नहीं, क्योंकि भगवान के जो बुद्धिमान, जो किसी के बुद्धिमान पुत्र है ना, जो भगवान के जो बुद्धिमान पुत्र हैं उन्हें कहते हैं भक्त। जो है भगवान के जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट पुत्र हैं वो डिवोटी कहलाते हैं, भक्त। और वो क्या करते हैं, वो पता चलता है कि उनके पिता कौन है, और उनके पिता जो हैं वो जो है क्या है, उन्हीं के अधीन रहते हैं, भगवान के अधीन रहते हैं। वो जानते हैं कि शरीर के अंग और सब कैसे बने हैं, ये महातत्व से बने हैं। महातत्व कहाँ से आया है? महाविष्णु से आया। महाविष्णु कहाँ से आया? भगवान कृष्ण से आया। संकर्षण से। संकर्षण का कौन है? भगवान कृष्ण। इसका मतलब ये पूरा जो एक हमारा जो शुरुआत कहाँ से है? हमारी शुरुआत है महातत्व यानी कृष्ण, संकर्षण, फिर उसके बाद महाविष्णु, महातत्व, महातत्व से ये शरीर के अंग सब कुछ ऐसे बनते हैं। अब अगर आप जो है भगवान इसमें एक चीज और इसमें और बोलते प्रभा जी कि अगर भौतिक शरीर अस्तित्व में अगर आता है कब, जब सारे अंग जुड़ जाते हैं और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने के दिया जाता है। अब उपयोग में लाने के लिए दे दिया गया जीव को, जीव उपयोग में ला रहे हैं, और जो उपयोग में लाने के बाद क्या कर रहे हैं, हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? क्या कभी भगवान हमको सही दिशा दे पाएंगे अगर हमने इस्तेमाल गलत किया? आपने बच्चे को क्या दिया? बच्चे को आपने कुछ सामान दिया कि लो बेटा इसका यूज कर लो, है ना, इसका बेटा आप यूज कर लो। और आपने क्या किया? बच्चे ने क्या किया? उसका यूज किसी, आपने थोड़ा सा कोई खिलौना दिया और बच्चे ने उसका यूज कुछ खराब करने के लिए कर दिया, तो क्या होगा? माता पिता उसको सपोर्ट करेंगे? दोबारा देंगे उसको? नहीं, उसे कुछ और चीज दे देंगे। अरे ये तो गलत काम कर दिया। मान लीजिए बच्चे को किसी मम्मी पापा ने जो होता ना वो पेन दिया या पेंसिल दिया, कुछ भी दिया, स्केच दिया, उसने जाके दीवार में खिंचा दिया पूरा स्केच, तो मम्मी पापा क्या करेंगे? दीवार में तो पूरा खराब खिंचा दिया है तो इसका वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उसका इस्तेमाल क्या बोलेंगे? वो इसका इस्तेमाल अब इसको नहीं देना है, इसे कुछ और दे दो, ताकि पेंसिल दे दो ताकि खिंचाए तो हम रब कर सके। तो भगवान भी अपने डिसीजंस को लगातार चेंज करते चले जाते हैं। अगर आपने देखा ये शरीर दिया और आपने इसका इस्तेमाल भगवान की भक्ति में लगाया, अगले जन्म में और अच्छा शरीर मिल जाएगा। अगर स्केच पेन को आपने अच्छे बच्चों ने अच्छे से पेपर में किया तो आप उनको पेंट ला के दे देंगे, और महंगा पेंट, ताकि और अच्छी पेंटिंग कर सके वो। लेकिन अगर जो है उन्होंने उसको दीवार में खिंचा दिया, आप उसको पेंसिल दे देंगे। पेंसिल को तोड़ दिया तो आप उसको कुछ और ऐसा देंगे, एक चौक देंगे और एक ब्लैक बोर्ड दे देंगे, उसमें लिख भाई बहुत हो गया। मतलब ये है कि हमारा ये शरीर, जो अगला शरीर प्राप्त होगा वो डिपेंड करेगा आपने शरीर में क्या किया। और फिर हम दोष देते हैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? भाई तूने किसी का बिगाड़ा नहीं, तू बिगाड़ चुका है पिछले जन्म में। इस जन्म में जो तुझे मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर एज इट इज।
और भगवान की भक्ति में लगा रहे ताकि अगला जन्म तुम्हारा सुधर जाए। और जीव इसे अपने आगे कार्यों के लिए उपयोग लाते हैं। और यही ब्रह्मा जी ने बताया है कि किस तरह से रजोगुण के मदद से सब चीजें उत्पन्न होती हैं और किस तरीके से जो ये सब जब छुड़ जाते हैं तो शरीर बनता है और शरीर बनने के बाद भगवान उसमें आते हैं। इस तरह से हमने अध्याय स्कंदों के अध्याय 5 के 31वां और 32वां श्लोक हमने आज खत्म किया। आगे देखेंगे ब्रह्मा जी ने और क्या क्या बातें रिवील कर रहे हैं शरीर के विषय में, सृष्टि के विषय में, सब चीज के विषय में क्या क्या बातें रिवील कर रहे हैं, ये हम जानेंगे अगली कथा में। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्पविराम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल।